हे गाइस, एक और एनिमे रिकैप लेके आ गया हूँ। तैयार हो जाओ। तो पहले हमें दिखाया जाता है दो चांद वाला आसमान। उसके बाद हमारा एमसी जो कि कुछ मैजिकल तीर लिए हुए मेट्स को चकमा देके कंधे पे बैग लिए हुए भाग रहा है। तभी वो मेट बोलता है, अकात्सुकी यू आर एब्सोल्यूट रोग। तो हमारे एमसी का नाम अकात्सुकी है, जिसको हम शॉर्ट में अक्की बुलाएंगे। और दो चांद वाला आसमान, मैजिक यूज करने वाले मीट्स, इस सब से आपको तो पता चल ही गया होगा कि ये हमारा ये वाला दुनिया तो नहीं है। उसी के साथ कुछ फ्लैशबैक सीन भी दिखाया जाता है। ऐसा क्यों है आगे स्टोरी में पता चलेगा। पर यहाँ आगे कुछ मेट्स जो कि असल में वैल्केडी है, वो अक्की को सर नाइट बोल के प्रिंसेस लिस्टी के ऑर्डर से पैलेस पे वापस ले जाने की बात करता है। पर यहाँ अकात्सुकी द ब्रेव उन वैल्क्रीज को कुछ ही सेकंड में हरा देता है, वो भी मजे ले लेके, जो कि आप लोग तो देख ही रहे हो। यहाँ पे पता चलता है अकात्सुकी अपने दुनिया में वापस आने के लिए निकला है। ज्यादातर इसेखाई स्टोरी में अपने दुनिया में किसी बंदे के साथ बूम एंड मैजिक हैपन, हीरो समनिंग या री इनकारनेट होना, इस तरह स्टोरी स्टार्ट होता है। पर आज का ये वाला इसेखाई स्टोरी कुछ अलग है, क्योंकि अब सुबह हो चुकी है और ये खंडर वाली जगह पे प्रिंसेस अकात्सुकी का वेट कर रहा है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है अकात्सुकी डार्क लॉर्ड को मार चुका है और वो अपने दुनिया में वापस जा रहा है। और अब यहाँ कुछ सेंस बनाता है, वो फ्लैशबैक वाला सीन क्यों था और ये वैल्केडी इतने रिस्पेक्ट से क्यों बात कर रहा है और अकात्सुकी को रोग क्यों बोला जा रहा है। तो सुनो, अकात्सुकी इस दुनिया में समन होने के बाद डार्क लॉर्ड से लड़ाई करके उसे मार के यहाँ के पॉलिटिकल झमेले से दूर जा रहा है। और प्रिंसेस यहाँ पे अकात्सुकी को रोकने के लिए आया है। पर अकात्सुकी गुड बाय कह के एक पोर्टल के मदद से अपने इस दुनिया में वापस आ जाता है। तो रात को अकात्सुकी का अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है और बॉय ओ बॉय, अपना अकात्सुकी उस दुनिया से इस दुनिया में एक बंदी को स्मगल करके लाया है। तो पहले वो दोनों एक दूसरे का नाम एक्सचेंज करते हैं, अकात्सुकी ओजावा। और ये लड़की एलेजर्ड से मियू, मतलब पहले जिस दुनिया को दिखाया जा रहा था उस वर्ल्ड का नाम एलेजर्ड है। उसके बाद सुबह हो जाती है और अकात्सुकी और मियू कार से कहीं जा रहा है। मियू को इस दुनिया में इंट्रोड्यूस करने का बैक स्टोरी अकात्सुकी मियू को समझा रहा है। और ये बिल्डिंग पे जाने पे हमें पता चलता है एक समनिंग सिंड्रोम है जो 30 साल पहले स्टार्ट हुआ था, जिसके वजह से पूरी दुनिया से हजारों यंग लोग फैंटेसी वाले दुनिया में जा रहा है। और इन दुनियाओं में पोर्टल गेट है, जिसके मदद से हमारे दुनिया से जितने भी लोग समन हुए थे सिर्फ आधे ही वापस आ पाए हैं। और जो लोग वापस आए उन लोगों के पास उस दुनिया में रहते रहते जो फाइटिंग स्किल्स सीखे थे, जो मैजिकल स्किल्स सीखे थे, वो अब इस दुनिया में साइंस की मदद से समझा जा रहा है। और उन लोगों के लिए एक अलग से जगह बना दिया जाता है, एक स्कूल टाइप का, जहाँ पे सिखाया जाता है इन मैजिकल स्किल्स को किस तरह इस्तेमाल में लाया जाए। ऐसा कहा तो जाता है, पर बेसिकली उन लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा है और उसके साथ साथ हर एक पॉसिबल डाटा भी लिया जाता है। तो यहाँ म्यू को एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही है। पर इंटरेस्टिंग सीन तो यहाँ है, ब्लैक बैकग्राउंड में ब्लैक सूट में बंदा, या कहो बंदा बंदी का ग्रुप, काइंड ऑफ लुकिंग सेडी, यहाँ के प्रेसिडेंट के पास अकात्सुकी का रिपोर्ट आता है, जहाँ पे उसका पावर और टाइटल लाइक ट्रू हीरो, ओवरलॉर्ड, ये सब चीजें उन लोगों के बीच में हलचली पैदा कर देता है। मतलब अकात्सुकी का फ्यूचर तो ब्राइट है, पर इन लोगों के लिए थ्रेट का माहौल है। तो अगले सीन में इन लोगों का बैटल पावर कितना है ये टेस्ट किया जा रहा है एक इंस्ट्रक्टर के द्वारा। पर म्यू उस इंस्ट्रक्टर को चुटकियों में हरा देता है। तभी वो सेडी गाय अकात्सुकी का टेस्ट लेने आता है, पर पहले वो म्यू के ऊपर हमला कर देता है, देखने के लिए कि अकात्सुकी का रिएक्शन कितना फास्ट है। उसके बाद उसी आइस पिलर के ऊपर अकात्सुकी का ताकत जांचने के बाद उन लोग को पास करके वहां से जाने देता है। आइस पिलर टूटने के बाद वो अपने मन में सोचता है अकात्सुकी का पावर एक दिन उसका होगा, लाइक अ विलेन। उसके बाद शाम का सीन दिखाया जा रहा है, जहाँ पे खाने के टेबल पे अकात्सुकी सोच रहा है म्यू डार्क लॉर्ड का डॉटर है और डार्क लॉर्ड मरने से पहले
अकात्सुकी के हाथ में उसकी लड़की को छोड़ के गया है, पर डार्क लॉर्ड का डॉटर होने के नाते उसके फ्यूचर का पाथ तबाही से भरा हुआ है। तो उसी रात को म्यू अपने फादर के बारे में सोच के अकात्सुकी को मारने जाता है, पर जब ठीक से सोचता है तब उसे याद आता है अकात्सुकी किस तरह उसे बचाए है। तो म्यू डिसाइड करता है उसे ना मारने का, पर अपना एमसी तो कम्प्लीटली नेकेड होके सो रहा था। तो नींद में स्लीप वॉकिंग करते हुए म्यू को पकड़ के सो जाता है। अगले सीन में सुबह को वो दोनों स्कूल जाते हैं और ऑलरेडी उन लोगों के नाम के रूमर फैल चुके हैं, किस तरह उन लोगों ने टीचर की बैंड बजा दी, और उसके साथ ही वो लोग कुछ क्लास स्किप करके बी क्लास में पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे इज़ुमी चिकिची, जिसको हम इज़ुमी बुलाएंगे, तो इज़ुमी अकात्सुकी को सीटिंग को लेके बॉन्ड करने ही वाला था कि तभी क्लास बुली यानी कि रेड हेयर रेड मिजादा वाला गाय आ जाता है। तो अकात्सुकी उसका बैंड बजाने के बाद डिसिप्लिन कमेटी आके अकात्सुकी को पकड़ के ले जाता है स्टूडेंट काउंसिल के पास और उसे एक जगह बैठने बोलता है। पर अपना अकात्सुकी बॉय तो बॉस है, तो वो बॉस के चेयर में जाके बैठ जाता है। डिसिप्लिन कमेटी की मेंबर अकात्सुकी को उस चेयर से उठने के लिए बोलता है कि तभी स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट आ जाता है। तो उसके ऊपर अकात्सुकी हमला कर देता है, सोच के कि शायद ये सब उसका ही आइडिया है। तभी तीनों डिसिप्लिन कमेटी के मेंबर उसे रोक देता है और अकात्सुकी को वार्निंग देके उसे बाहर भेज देता है। वहाँ उसे मिलता है कुजुमा जोमोटो, जो क्लास बी का रिप्रेजेंटेटिव है, यानी अकात्सुकी का क्लास का। तो बातों के दौरान अकात्सुकी उसे बताता है, देखो मेरी स्टूडेंट काउंसिल को उकसाने की ट्रिक किस तरह काम आती है, और हमें तो दिख भी रहा है। उसके बाद जिम स्टोर में इज़ुमी की ये वाला करामती करने के बाद वो चारों उसी स्टोर में लॉक हो जाता है। काफी देर के बाद कुजुमा उन दोनों को बताता है, काफी जोर से मुझे वॉशरूम जाना है। तो ये न्यूज जब अकात्सुकी को मिलता है तब वो लिंक्ड एनर्जी मैनिपुलेशन की मदद से उन तीनों का हालत खस्ता कर देता है, जो कि यहाँ दिख ही रहा है। इसके बाद वो तीनों मिलके अकात्सुकी का बैंड बजा देता है। देखो यार, एची और हैरामचंद्र का यही फायदा है कि आपको फैन सर्विस बहुत सारा मिलता है। तो अगले दिन की सुबह को अकात्सुकी की हरकत के बाद म्यू का नाराज होना तो जाहिर है, पर इस वजह से म्यू का उन दोनों के साथ दोस्ती हो जाता है। तो कुजुआ बीइंग अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव स्टूडेंट काउंसिल उसको फोर्स करता है अकात्सुकी के ऊपर नजर रखने के लिए, पर अकात्सुकी इस बात को समझ के कुजुआ को ये बात समझाता है कि स्टूडेंट काउंसिल के दबाव में उसे आने की जरूरत नहीं है अगर वो चाहे तो। उसके बाद अगले सीन में यहाँ अंधेरे में एक बंदे को दिखाया जाता है। चेहरा तो दिखाया नहीं जाता, पर ये बंदा छुप के कैकेट्री नाम का एक मॉन्स्टर जिसको यूज करते हैं ट्रेनिंग करने में स्टूडेंट्स, उसको ओवर पावर कर देता है। उसके बाद ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है। तो मार्क बैटल के दौरान रेड हेयर रेड मिजादो वाला बंदा अपने मन में सोचता है, ये पंच ही सिर्फ मेरा हथियार नहीं है अकात्सुकी को मारने के लिए। यहीं पे हमें पता चलता है कि रेड हेयर रेड मिजादो वाला बंदा ही उस ककटियर मॉन्स्टर को ओवर पावर करे थे। सो एज प्लान वो पंछी वाला मॉन्स्टर स्टूडेंट के ऊपर हमला करता है और अकात्सुकी हीरो बन के उस मॉन्स्टर को मार देता है। पर रुको, अकात्सुकी को शक हो जाता है, तो वो एक्चुअल क्राइम सीन पर दोबारा जाता है, यानी कि जहाँ पे उस मॉन्स्टर को ओवर पावर किया गया था। यहाँ पे एक सीक्रेट पता चलता है, वो रेड हेयर रेड मिजादा वाला बंदा जिस बंदे को बुली करता था, एक्चुअली वो तो साला स्ट्रॉन्ग निकला। ये बंदा नाटक करता था बुली होने का, तो यहाँ ये बंदा बैड गाय निकला, और यही बंदा उस कंप्यूटर पे दोबारा जाके उस मॉन्स्टर को ओवर पावर किया था, जिसको अकात्सुकी पकड़ लेता है। तो उन दोनों के लड़ाई के बीच में स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट आके उस बुली होने वाले बंदे को आइस मैजिक की मदद से पकड़ लेता है। उसके बाद अकात्सुकी म्यू के पास जाता है, पर म्यू भी इंजर्ड थी, तो वो बेहोश हो जाता है। यहाँ पे अकात्सुकी का जो पावर है लिंक एनर्जी मैनिपुलेशन, वो सच में ऑसम है, जस्ट लाइक एक्यूपंक्चर, पर इसका वर्जन हद से ज्यादा पावरफुल है। तो म्यू का डैड डार्क लॉर्ड था और अकात्सुकी उसको मार देता है। ये सब इमोशन म्यू दबा के रख रहा था, पर अकात्सुकी का एक फिंगर और वो सारे इमोशन बाहर आने लगे, और ये चीज म्यू के लिए जरूरी भी था। तो अगले दिन की सुबह को हमें पता चलता है कुकून के बारे में, जो ये सारे समन बच्चों में से सबसे बेस्ट होते हैं,
मतलब सबसे बड़े कंट्री के पूरे आर्मी के ताकत से भी ज्यादा ताकत एक कोकून के मेंबर्स होल्ड करते हैं, और यही लोग हमारी इस दुनिया में शांति कायम रखते हैं। तो उसी दिन को स्कूल में कहीं से एक हीरो आता है जो क्लास बी का ही स्टूडेंट है, और वो अकात्सुकी को हाई कहने आता है। मतलब समझ लो अकात्सुकी का पावर लेवल चेक करने आता है। तो इस ब्लॉन्डी का नाम ओरोहाडो काइडो है। उसके बाद शॉपिंग मॉल में म्यू के साथ घूमने के बाद अगले सीन में दिखाया जाता है ओरोहाडो अकात्सुकी के लिए कुछ तैयारी कर रहा है। वहां से कट करके अगले सीन में दिखाया जाता है कहीं पे कुछ इमरजेंसी हुआ है जिसकी वजह मैजिकल रिलेटेड है, तो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट वहां जाता है। इस तरफ अकात्सुकी का क्लास का एग्जाम चल रहा है और अपना अकात्सुकी बॉय एग्जाम देके घोड़े बेच के सो रहा है। तो एग्जाम ओवर होने के बाद ब्लॉन्डी आके अकात्सुकी को वहाँ का एक रेसिंग ट्रैक पे ले जाता है। तो ब्लॉन्डी जिस चीज की तैयारी कर रहा था वो एक स्पिरिचुअल पावर से चलने वाले बाइक जिसका हॉर्स पावर 16,707,000 है। इस बैड बॉय का नाम स्लेट नियर है, और यहीं पे हमें पता चलता है इसको अकात्सुकी का फादर चलाता था, और अकात्सुकी का फादर का नाम गोकियो ओसावा है। तो स्लेटनियर तो पहले अकात्सुकी को झटका देके फेंक देता है, पर जब उसे पता चलता है कि ये उसका फादर का बाइक है तब अकात्सुकी उस बाइक को चलाने लगता है लाइक अ प्रो, जिसके वजह से आसपास के सभी बिल्डिंग हिलने लगती है। और वही स्टूडेंट काउंसिल के ग्रीन हेयर वाला गर्ल देखने के लिए आते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। इसके बाद अगले सीन में उसी दिन के रात को कुछ टेररिस्ट होस्टेज सिचुएशन करता है, पर यहाँ स्टूडेंट काउंसिल के 3 मेंबर मिलके उन टेररिस्ट के ग्रुप को स्मूथली हरा देता है। बट उन टेररिस्ट में से भी 3 लोग हॉस्टेज के बीच छुप चुका था और एक बच्ची को लेके हेलीकॉप्टर से वहां से भागने वाला था। तब अपना हीरो अकात्सुकी आके उस बच्ची को बचा लेता है। उसके बाद एक मिस्टीरियस सीन दिखाया जाता है। उन टेररिस्ट में से भी एक हॉस्टेज बन के छुप रहा था, उसे ब्लॉन्डी आके मारता है। तो ब्लॉन्डी जितना सिंपल दिखता है उतना है नहीं। इस तरफ एलेजार्ट में इन लोगों को शक हो जाता है कि डार्क लॉर्ड का डॉटर एलेजार्ट में है ही नहीं, और जब तक वो लड़की जिंदा रहेगी तब तक डार्क लॉर्ड के क्लैन के लोग फाइट करते रहेंगे, और एलेजार्ट में जो पीस आया है ये पीस म्यू की वजह से खत्म हो सकती है और फिर से वॉर स्टार्ट हो सकता है। तो म्यू को ढूंढने के लिए एलेजार्ट के लोग एक और समन हीरो को भेजता है हमारे दुनिया में, क्योंकि वो लोग गेट की मदद से हमारे दुनिया में नहीं आ सकते, तो हमारे दुनिया के लोग को ही जो कि समन हीरो है वहाँ का, उसे इस दुनिया में म्यू को लाने भेजता है। और इस तरफ रैंकिंग एग्जाम हो रहा है जो कि 2 दिनों तक चलेगा। प्रैक्टिकल जंगल में जाके ग्रुप बना के एक दूसरे को हराना पड़ेगा, और इन 2 दिनों में स्टूडेंट किस तरह परफॉर्म करते हैं उस बेसिस पे रैंक पे हाई किया जाएगा स्टूडेंट को। तो यहाँ पे टोटल 37 टीम है और एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। एज यूजुअल सब लोग अकात्सुकी के टीम को ही टारगेट करता है, क्योंकि वो लोग क्लास बी रैंक तक पहली बार में ही पहुंच गए थे। सो या उन लोगों को बीट करने के बाद जबकि एग्जाम 2 दिनों तक है और आपको जंगल में ही समय बिताना है, तो वो लोग कैंप करके रात पे बैठ जाता है। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है स्टूडेंट काउंसिल की मेंबर के लोगों को, जो कि इन सब स्टूडेंट के ऊपर नजर रखने वाला था कि कौन किस तरह परफॉर्म करता है। उन लोगों को किसी ने कम्प्लीटली वाइप्ड आउट कर दिया है। तो ये एक रैंकिंग एग्जाम है, इसी वजह से एक बैरियर लगा दिया जाता है फिजिकल डैमेज को मेंटल ट्रॉमा में कन्वर्ट करने का, जिससे किसी भी स्टूडेंट का जान का खतरा ना हो। तो अगले सीन में स्टूडेंट काउंसिल के वो 3 मेंबर अकात्सुकी को चैलेंज करने आता है रात को ही, जबकि उनका चैलेंज करने का प्लान था अगले दिन। फिर भी अपना अकात्सुकी बॉय उन तीनों का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, और लड़ाई के बीच में अकात्सुकी के गाल में कट लग जाता है, जबकि ये पॉसिबल ही नहीं है बैरियर की वजह से। तो ब्लॉन्डी आके उन चारों को बताता है कि क्या हुआ है। इस तरफ वो एलिजार्ड से नाइट वाला गाय म्यू को पकड़ने की कोशिश करता है, तो म्यू को बचाने की कोशिश में ये दोनों जख्मी हो जाता है।
अकात्सुकी जल्दी आके उन दोनों को बचा के म्यू को रेस्क्यू करने के लिए उसके पीछे जाता है। और स्टूडेंट काउंसिल मेंबर अदर स्टूडेंट जो एग्जाम दे रहा था उन लोगों को बचाने की कोशिश करता है। इस तरफ एक कमीना नाइट वाला गाय म्यू को भागने का मौका देके उसे बताने की कोशिश करता है कि वो कितना कमजोर है उसके आगे। तभी वो रेड हेयर रेड मेजर वाला बंदा इस नाइट वाले गाय को रोकने की कोशिश करता है पर रोक नहीं पाता। तो इस रेड हेयर वाला बंदा को ब्लॉन्डी के हाथ में छोड़ के फिर से उन दोनों के पीछे लग जाता है। तो इस नाइट वाले बंदे का नाम फिल ब्रिनेट है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि एलिजार्ड वर्ल्ड का लोग और हमारे दुनिया के लोग आ जा सकते हैं एक दूसरे के दुनिया में। ये बात तो पहले से ही प्रूवन था क्योंकि अकात्सुकी म्यू को इस दुनिया में लाया था। एलिजार्ड वर्ल्ड का लोग पॉलिटिकल रीजन की वजह से फिल विनेत को भेजते हैं और ये दो दुनिया में क्रॉसओवर करने के लिए भी आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, ये भी एक वजह है। और ये बंदा टोटली स्कम्बैग कमीना है, अपने बातों से म्यू को तोड़ने की कोशिश करता है पर अपना हीरो अकात्सुकी आ जाता है। म्यू को रुलाने की वजह से फिल को धो देता है अकात्सुकी और जब देखता है वो हारने वाला है तब फिल म्यू को होस्टेज बना लेता है पर अपना अकात्सुकी बॉय उसको फिर भी धो देता है। पर यार बातें ज्यादा चुभती है। फिल की बातों की वजह से म्यू सुसाइड करने वाला था पर अकात्सुकी उसको बचाने के बाद समझाता है कि वो हमेशा म्यू के साथ रहेगा। उसके बाद हमें पता चलता है अकात्सुकी को जहर दिया गया है। इस तरह का जहर एक्चुअली इंस्टेंट किसी को भी मार सकता है पर अकात्सुकी अपने ची की मदद से उस जहर को रिजेक्ट करता है। पर वहीं पे फिल आ जाता है। उसने एलिजार्ड से डार्क ड्रैगन लॉर्ड से पैक बना के खुद को भी एक ड्रैगन बनाने की ताकत हासिल कर लिए थे। तो म्यू अकात्सुकी को वहीं पे छोड़ के उस ड्रैगन का ध्यान बटाने के लिए कहीं और ले जाता है। इस तरफ अकात्सुकी को उस जहर से पूरी तरह से छुटकारा पाने में 30 मिनट तक टाइम लग जाएगा। तो म्यू और उस ड्रैगन की लड़ाई में स्टूडेंट काउंसिल के वो 3 मेंबर भी जुड़ जाते हैं। कुछ देर के बाद वो दोनों भी हॉस्पिटल से म्यू का साथ देने आ जाता है पर जबकि वो ड्रैगन बन चुका है उसका ताकत बेहद ही बढ़ चुका है। इसलिए फिल सभी को हरा के वहीं से म्यू को एलिजार्ड में ले जाने के लिए मैजिक पोर्टल खोलने लगता है। पर यहाँ क्या मैंने आपको बताया, स्लेपनियर एक्चुअली काइंडा अलाइव, मतलब ये बाइक सेंस कर सकता है अपने मास्टर को। इसी वजह से उसके मास्टर को अगर कहीं पे जल्दी जाने की जरूरत है तो कहीं भी हो खुद आके अपने मास्टर को ले जाता है। और ऐसे अकात्सुकी म्यू को लेके वो ड्रैगन पोर्टल के उस पर जाने ही वाला था कि तभी आके म्यू को छुड़ा लेता है। उसके बाद एक घमासान लड़ाई होती है पर दोनों जब आखिरी ब्लो देने ही वाला था तभी वो ड्रैगन अकात्सुकी को मारने की बजाय म्यू को मारने जाता है पर अपना अकात्सुकी बॉय उन सब को बचा लेता है, वो भी बैडएस तरीके से। उसके बाद अपनी ट्रू पावर दिखा के उस ड्रैगन के 2 टुकड़े कर देता है अकात्सुकी। तो विलेन मर गया, हीरो ने लड़की को बचा लिया। पर रुको, यहाँ उसके बाद कुछ पॉलिटिकल झमेले दिखाया जाता है 2 दुनिया के ही। तो अकात्सुकी अपनी टीम बना के एलिजार्ड पे चला जाता है। मुझे तो लगता है अकात्सुकी एक हैरम बनाएगा और एलिजार्ड का राजा बनेगा। आपको क्या लगता है? तो स्टोरी इतना ही तक था। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की वीडियो के लिए एंड लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं एक और रिकैप में।